इन हस्तरेखा और मस्तक रेखाओं को समझना बहुत सरल है। इतना कठिन नहीं है कि तुम इसे आश्चर्य भरी नजरों से देखो। जैसे धर्म का सूत्र बहुत सरल है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यज्ञ का अर्थ है पोषण, विधि पूर्वक भोजन ही सनातन धर्म है। मात्र इस छोटे से सूत्र को विद्वानों ने सुक्तियां रच के, मीमांसाएं रच के, तत्व दर्शन के सूत्र तरह तरह के उल्टे सीधे लिख के इस सूत्र को ही गायब कर दिया। आज देखो, कोई भी आचार्य, गुरु, मठाधीश हर सूत्र पे जाता है, लेकिन विधि पूर्वक की बात वो नहीं करता। और जबकि धर्म के आधार पर केवल एक ही सूत्र है, विधि पूर्वक। कोई कहेगा कि प्रेम धर्म है, कोई कहेगा नफरत त्यागने को धर्म है, लेकिन सत्य तो ये है कि धर्म के आधार में केवल न्याय है। न्याय के गुण को प्रकट होने पर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, सौहार्द सब प्रकट हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह हस्तरेखा का जो सूत्र है बड़ा सरल है, आसानी से समझा जा सकता है केवल देख के मात्र। इसके लिए बहुत छोटे से सूत्रों की आवश्यकता है। लोग कहते हैं भृगु की किताब, पराशर की किताब, उनकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुक्तियों पर जाओगे, तथ्यों पे जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। थोड़ा सा सूत्र, काल पुरुष की कुंडली जब बनी तो काल पुरुष की कुंडली में शरीर, आयु, धन और रोजगार, स्त्री किसको दिया गया? बस इतना जानो कि काल पुरुष की कुंडली में किसको क्या मिला। काल पुरुष की कुंडली में शरीर और आयु मंगल को प्राप्त हुआ, पूर्वजों की संपदा मंगल को प्राप्त हुआ, बैंक बैलेंस, संचित धन कोष, परिवार, पत्नी, रोजी रोजगार शुक्र को प्राप्त हुआ, पराक्रम, वाणी कौशल, वाणी का धन, ज्ञान का विस्तार, बुद्धि के विस्तार से धन प्राप्त करने की क्षमता बुद्ध को प्राप्त हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुख और सुख के संसाधन चंद्र को प्राप्त हुए। जमीन, घर, मकान, वाहन इत्यादि का सुख चंद्र को प्राप्त हुआ। भाग्य और व्यय करने की क्षमता गुरु को प्राप्त हुई। राज्य और लाभ शनि को प्राप्त हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को अपने दिमाग में यहां पर बिठा लो और हस्तरेखा को ऐसे सामने से देखो। शुरुआत शुक्र पर्वत से करो। क्यों? शुक्र बीज है, बीज से शरीर प्रकट होता है, और यह शरीर जब जनन इत्यादि क्रियाएं करता है तो इसी से पुत्र उत्पन्न होता है। अर्थात शुक्र से शरीर है, बीज है, परिवार है, और शुक्र के ही पोषित होने पर पुत्र उत्पादन की क्षमता भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। शुक्र केवल परिवार ही नहीं है, संचित धन कोष है, बैंक बैलेंस है, सोने चांदी, हीरे मोती, तिजोरी के अंदर रखे गहने, यह सब का सब शुक्र से प्रतिनिधित्व होता है। तो सबसे पहले शुक्र को देखो। यदि शुक्र पोषित है तो व्यक्ति का परिवार बसेगा। शुक्र के पर्वत में इस तरह से नीचे उतरती जितनी रेखा होगी, ये शुक्र को बल देगा। यह केवल शुक्र को ही बल नहीं देगा, धन को बल देगा। ध्यान दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि शुक्र के अंगूठे के पास से रेखा उतरकर मंगल के पर्वत पर जा रही है, यह इस बात का द्योतक है कि आपको पैतृक संपदा प्राप्त होगी। लेकिन यदि ये जीवन रेखा से पहले चंद्र के क्षेत्र से उतरना शुरू कर दे तो इसका मतलब आप अपने जीवन में सुख संसाधन प्राप्त करेंगे, गाड़ी, मोटर, वाहन और दूसरी संपदाओं को सहज में प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुक्र के गुण को बढ़ा देता है। लेकिन शुक्र जब मंगल की तरफ, अर्थात शुक्र जब अंगूठे की तरफ रहता है तो यह संपदा ज्यादातर पैतृक प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह जो रेखा है चंद्र की तरफ जाने लगे, जीवन रेखा से पहले, ध्यान देना है आपको, जीवन रेखा से पहले, तो इसमें चंद्रमा के गुण आ जाते हैं। अर्थात व्यक्ति मनोभाव से पब्लिक के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर, दुनिया की सेवा करके इस प्रकार का सुख हासिल करता है। अब जैसे मैं वीडियो बनाने चलूंगा तो लोग भिड़ जाएंगे, फोन करने लगेंगे।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को पहले समझो। ये इस तरह से खड़ी रेखा कहीं भी निकले, खड़ी रेखा कहीं भी हो, यह हाथ के उस पर्वत के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, उसे ऊर्जा देने वाला होता है, उसकी समृद्धि करने वाला होता है। और ऐसे आड़ी रेखा कहीं भी हो हथेली में, इसके अंदर, तो यह उनके गुणों को कम करने वाला होता है, उनके मार्ग में अड़चन पैदा करने वाला होता है। एक छोटा सा सूत्र अपने जहन में बैठा लो। अब सबसे बड़ा सूत्र तुम्हें क्या देखना है इस पर्वत में, इसके नीचे आओ। ये जो जहां से ये देखिए उठा हुआ भाग है, ये जीवन रेखा जो है, यहां से मंगल और शुक्र के घेरे को कवर करता है। ये जीवन रेखा मंगल और शुक्र के घेरे को कवर करता है। ऐसे आके फिर ये यहां तक आता है। ये जो अंगूठे का ये जो पोर है, यहां तक आता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब जब आप हस्तरेखा देखते हैं तो ध्यान से देखिए कि जीवन रेखा ऐसे आते आते किसी का इतने पर ही खत्म हो जाता, इतना गैप रह जाता। ये बहुत बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैदान केतु का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केतु अशुद्ध रस है, शुक्र शुद्ध रस है। तो केतु का शुक्र में मिलावट होने लगता है। शुक्र में केतु की मिलावट नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे आप भोजन करते हो, ये शुद्ध रस माना जाएगा, लेकिन शराब अशुद्ध रस माना जाएगा। शुक्र का उल्टा, जब आप भोजन करते हो, इसको इतने से ही समझ लो कि जब आप भोजन करते हो तो जो रस रसायन पच के आपके शरीर में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, अर्थात शरीर की संरचनात्मक स्थिति में सहायक हो जाता है, वह शुक्र है। लेकिन उन्हीं संरचनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिए, मेरे परम प्रिय शिष्यों समझो, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते जो शरीर में यदि इकट्ठे हो जाए, जैसे लीवर में SgOT-PT बनता है, अगर इकट्ठा हो जाए तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। बाइलोरुबिन यदि रक्त में आने लगे और बाहर न निकले तो आपको पीलिया हो जाएगा। इसी तरह से किडनी में अमोनिया, यूरिक एसिड इत्यादि छन कर मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। क्रिएटिनिन इत्यादि छन के बाहर निकल जाते हैं। यदि ये अवशिष्ट पदार्थ शरीर में ही रह जाए, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए, मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अशुद्धियां यदि इकट्ठा हो जाए तो ये सब शरीर को नष्ट कर देंगे। तो केतु का काम एक तरह से अगर देखा जाए तो केतु यह अशुद्धि है। लेकिन यदि केतु अशुद्धियों का मालिक है तो इसका मतलब अशुद्धियों का नियमन भी केतु करता है। तो केतु की दीवाल और शुक्र की दीवाल में थोड़ा सा बंटवारा होना चाहिए कि अगर कहीं से गंदगी साफ हो रही है तो उसकी दीवाल, और जहां पे आप एयर कंडीशनर लगा के रह रहे हो उसकी दीवाल अलग होनी चाहिए। नहीं तो जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उसकी बदबू आपके कमरे तक आ सकती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, केतु की भी उपासना की जानी चाहिए। मुझे समझिए, आप, मैं जो कहना चाहता हूं, अक्सर लोग सोचते हैं राहु केतु राक्षस है तो उसे प्रणाम नहीं करते। राहु अशुद्ध वायु तत्व ग्रह है, तो अशुद्ध वायु तत्व का निगमन राहु करेगा। फेफड़े में यदि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो राहु यदि अच्छी स्थिति में है तो उसे बाहर निकालकर, कफ को बाहर निकालकर आपकी परिस्थिति को आपके अनुकूल कर देगा। इसी तरह से केतु अच्छी स्थिति में है तो आपका किडनी इन अशुद्धियों को छानकर बाहर निकालता रहेगा, अर्थात यह अशुद्धियां आपके लिए प्राणघातक नहीं होगी। लेकिन यदि केतु खराब है तो यह अशुद्धियां आप कर आक्रमण कर देंगे। कोई भी जीव, जंतु, जानवर तब आप पर आक्रमण करता है जब आप उनके अधिकार के सीमाओं का अतिक्रमण करते। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठा हूं, यहां आकर शेर, यहां आकर चीता आक्रमण नहीं करेगा, यहां आकर सर्प आक्रमण नहीं करेगा। जब हम उनकी सीमाओं में जाएंगे, अमेजन की जंगलों में जाएंगे और शेर को सामने से चुनौती देंगे तो निश्चित रूप से शेर हमें आक्रमण करके नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक केतु क्या करता है? अशुद्ध रस को शरीर से संपादित करता है। राहु अशुद्ध वायु का शरीर में संपादन करता है। तो जब हम राम राहवे, जैसे हमें खांसी आने लगी, हमारे श्वास फूलने लगा, हमारे काश हो गया, वायु संबंधी विकार हो गया, शरीर में हवा भर गई, तो ऐसी स्थिति में हमें 2-5 मिनट राहु को प्रणाम करना चाहिए कि परमात्मा
वायु का निगमन आपके हाथ में है, आप कायदे से इसका संपादन करें। इसी तरह से हमारे शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं, अशुद्धि बढ़ रही है, किडनी में सूजन हो रहा है, पथरी हो रहा है, तो हमें ओम केंग केतवे नमः करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके स्त्रोत से उनकी वंदना करनी चाहिए, ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। हमें इन सफाई कर्मी इत्यादि को, जो सफाई साफ सुंदरीकरण से जो जुड़े लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत जो है मदद करना चाहिए। मंदिर इत्यादि में रंग रोगन कराने में, सुंदरता ले आने में हमें सहायता करनी चाहिए, जिससे राहु केतु का काम आसान हो जाए। तो यहां पर मैं विशिष्टता से आपको ये बता रहा हूं कि केतु की अगर यहां से आप अपना हस्तरेखा देखें तो जीवन रेखा ऐसे आके आपका ज्यादातर लोगों का यहां पे खत्म हो जाता है। अब यहां पे खत्म हुआ तो हमें दूसरी स्थिति भी देखनी चाहिए कि शनि की जो सीधी रेखा है शनि पर्वत तक आती है, यह कुछ अच्छी तरह से बनी है कि नहीं। याद रखो, यदि शनि की रेखा बनी हुई है तो शनि वायु तत्व ग्रह है, शनि ऑक्सीजन है। अगर व्यक्ति को ऑक्सीजन बैठे बैठाए मिल रहा है तो छोटे मोटे काम करेगा तो भी उसके पास पैसा हो जाए। जैसे आप देखें, मेरे हाथ में धन की रेखा, शनि की रेखा पूरी है। ऐसी स्थिति में मैं मंदिर में बैठकर अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष इत्यादि का कार्य करता हूं तो भी वहां से पैसा मिल जाता है। हमें मोटरसाइकिल लेके मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, हमें फील्ड में जाकर बस कंडक्टरी या ड्राइवरी नहीं करनी पड़ती, हमें किसी ऐसे स्थान पर नौकरी नहीं करनी पड़ती जहां पे नौकरी चैलेंजिंग हो। क्यों? क्योंकि अगर इस हस्तरेखा में लाइन न होती, ऑक्सीजन न होती, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव मान लिया जाता। और अगर राहु रहा होता तो CO2 होता, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास होता तो हम क्या करते कि पहले जाते वृक्ष लगाते, तब उससे ऑक्सीजन मिलता, तब हम जो है सांस ले पाते। इसका मतलब अगर वो रेखा होती तो या तो हमें ड्राइवरी करना, लक्षण के आधार पर जो लक्षण, जो पर्वत विकसित होते उनके क्षेत्र में जाकर हमें मेहनत करना पड़ता। अगर शुक्र विकसित है तो हमें गौपालन करना पड़ता, अगर बुध विकसित है तो दलाली करना पड़ता, अगर सूर्य विकसित है तो किसी कला का प्रदर्शन करना पड़ता। लेकिन हमें उतना ही पैसा मिलता जितने से हमें रोजी रोटी चलता। आज अगर हम सजग हैं तो मिलेगा, अगर हम लालस्य का प्रदर्शन कर देंगे तो नहीं मिलेगा। हमें अनिश्चितता के माहौल में जीना पड़ेगा। तो अब देखो, हमारे हाथ में शनि की भी रेखा, और दैव योग से हमारा जो जीवन रेखा है अंदर तक है, तो हमारे में घेरा नहीं है। लेकिन अगर ये छूट जाए तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है केतु शुक्र में मिलेगा, केतु शुक्र में मिलेगा। तो अब सोचिए क्या है, केतु अगर शुक्र में मिला तो अब शनि की रेखा है तो धन भी आएगा, तो भी केतु शुक्र में मिलेगा तो नुकसान करेगा। और अगर धन नहीं है और फिर भी केतु में शुक्र मिले तो महा नुकसान हो गया। अब पहले सोचो कि केतु शुक्र में मिलेगा तो क्या होगा। अब केतु अशुद्ध रस है, शुक्र का उल्टा है केतु, शुक्र का ठीक उल्टा है। माने शुक्र यदि भोजन है तो केतु शराब है, शुक्र अगर अपनी स्त्री है तो केतु पड़ोसी की स्त्री है, शुक्र अगर कहता है कि पारिवारिक जीवन जियो तो केतु कहता है अय्याशी करो, शुक्र यदि बैंक बैलेंस है तो केतु कर्जा है, शुक्र यदि खजाने में रखा हुआ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है तो केतु खजाने में रखा मैला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब समझो केतु की प्रकृति। अब केतु शुक्र में मिलेगा तो पहले शुक्र क्या है? परिवार है। तो परिवार के लोगों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष जनित वैमनस्य प्रकट होगा। फिर केतु धन कोश है तो पैसा होगा भी तो भी आप पैसे का सही उपयोग न करके उसका अशुद्धि में उपयोग कर लेंगे, दुरुपयोग कर लेंगे। स्थिति ये होगी कि पैसे की कमी हो जाएगी, परिवार में विघटन, पैसे की कमी। और केतु शुक्र क्या है? शुक्र रोजी रोजगार है। अब यदि आपके पास पैसे की कमी आएगी तो रोजी रोजगार का लेकर टेंशन आपको बढ़ जाएगा। शुक्र साझेदार है तो साझेदार का उल्टा, आपका साझे में कोई काम करेंगे, साझेदार धोखा दे देगा। तो मेरे परम शिष्यों, अक्सर मैं देखता हूं कि जिनके हाथ में ये दोष है और शनि की अच्छी रेखा है, तो ऐसे लोगों को मैंने अक्सर नोटिस किया है कि वे लोग जब काम करते हैं, अब उनकी प्रकृति सुन लो, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं, ज्यादातर हस्तरेखा में धन की रेखा होती है और वो लोग विस्मृत इधर उधर भटकते रहते हैं। यह दिखाते हैं ज्योतिषी को कि देखिए गुरुजी ये शनि की रेखा तो बढ़िया बन रही। कोई कोई आता है कहता है गुरुजी देखिए ये रेखा आ रही, वो रेखा आ रही।
तो इसमें क्या है कि वे फिर भी विस्मित रहते हैं कि वो अभाव में क्यों। तो आपको पहला सूत्र मैं बता रहा हूं कि यदि केतु के पर्वत खुला हुआ हो, शुक्र का घेरा वहां पे टूट गया हो, दीवार टूट गया हो और शनि की रेखा हो, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति काम धंधा करेगा, नौकरी चाकरी करेगा, व्यापार करेगा तो तुरंत कमाई होने लगेगी और अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। और इतनी कमाई होने लगेगी कि वो शर्ट बेल बॉटम और स्नो पाउडर लगा के इत्र उत्र मार के खड़ा हो जाएगा। यहां तक ठीक है, लेकिन उसकी कमाई में अभी सर्टेनिटी नहीं आई, अभी निश्चितता नहीं आई। अगर केतु का मैदान खुला है तब मैं बता रहा हूं, अगर बंद है तब तो कोई बात नहीं, एकदम से मौज करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर केतु का मैदान यहां से खुला है, देखो हमारा हाथ दिखाई पड़ रहा है आपको, अंगुली, अगर केतु का मैदान यहां से खुला है तो फिर वो क्या काम करेगा कि पता चला कि अभी कायदे से 50,000 रुपया महीना मिलना शुरू हुआ तो पत्नी को एयर कंडीशन लगवा दिया, शान शौकत सुविधा की व्यवस्थाएं कर ली, थोड़ा सा ही पैसा। अब देखिए अशुद्धि भाई, पंखा कूलर में तो शुद्धि थी, लेकिन अब एयर कंडीशन आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की स्थिति बन गई। इसी तरह से कर्जा ले लिया, क्यों? गाड़ी खरीद लिया, पेट्रोल जलेगा। अब वो जो केतु है उसको और बढ़ा रहे हैं, अशुद्धि को और बढ़ा रहे हैं। अब पेट्रोल जलाने की बेमतलब की व्यवस्था कर दी। साइकिल पर्याप्त था, मोटरसाइकिल ले लिए होते। अभी उनका स्टेटस कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने कार ले लिया, 50,000 रुपया महीना के सहारे कार ले लिया। मेरे पास कार है, मैं कभी कभार निकलता हूं। अभी लखनऊ गया था, मात्र 3 दिन रहा, 10,000 रुपया खर्च हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 4,000 रुपया तो तेल का खर्च हुआ, 1100 रुपया 1200 रुपया जो है ड्राइवर को दिया, 5200 रुपया तो सीधे सीधे खर्च हुआ। इसके अलावा घूमने टहलने खाने पीने, अब बाहर निकलोगे तो तुम्हें बाहर का खाना पड़ेगा, बाहर की चीजों का अनुसरण करना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से मान लो आज हम कर रहे हैं तो हम एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं, विश्व में हमारे परम शिष्य हैं, रोज 10-10 लोग हाथ दिखाते हैं, तो हमारी स्थिति तो ठीक है, चलो 5,000-7,000 रुपया रोज मिल रहा है, जिंदगी चल सकती है आसानी से। लेकिन वो 50,000 वाला यदि शुरू में ही कार खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, अरे तुम्हें 50,000 रुपया मिला तो पहले घर बनाओ, मकान बनाओ, जमीन जायदाद बनाओ, अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करो, जमीन पे खड़े हो जाओ। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। आप सब लोग अपना हस्तरेखा देख लो, 2 मिनट का काम है। और अगर केतु का मैदान इस तरह से खुला है और आप आज खराब स्थिति में हो, तो सोचो आप क्यों खराब स्थिति में हो। पता चला थोड़ा सा पैसा ज्यादा हुआ, सुख सुविधा में लगाने लगे। अरे थोड़ा पैसा ज्यादा हुआ तो अपनी पत्नी को एक कान की बाली दे दी होते, टप्स दे दिया होता, नाक की नथनी दे दी होती। कम से कम शुक्र को बढ़ाओ। तुम देख रहे हो केतु का शुक्र में मिलावट है, तो केतु तो जबरदस्ती शुक्र में आना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाओगे। और याद रखो, एक केतु यहां से शुक्र में मिला और शुक्र के आगे मंगल है। अब मंगल क्या है? कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है। अब यही लोन यदि ज्यादा हो गया, ये लोन, तो स्थिति क्या हो गई? आपका गाड़ी रास्ते में जा रहे हैं, वो कंपनी वाला पकड़ के बंद कर लेगा, 4 महीने 3 महीने की किस्त टूटेगी। आजकल प्राइवेट फाइनेंस करने वाले बैंक 2 महीने की भी किस्त टूटती है तो गाड़ी को पकड़ के बंद कर देते हैं। फिर बर्डन हो गया आपके लिए, अपमानित हुए, सम्मान गया, प्रतिष्ठा गया। देखो मंगल भी बेकार हुआ। आपका केवल शुक्र बेकार नहीं हुआ, मंगल भी बेकार हुआ। अब मंगल गुरु का सबसे बड़ा मित्र है, और गुरु प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा ग्रह है। अब पता चला कि आप केशव महाराज से चले आए, कहने गुरुजी 2% ब्याज दे देंगे, 5% दे देंगे, 6% दे देंगे, आप हमें 45,000 रुपया दे दीजिए, 2 महीने का किस्त टूटा है, 11,000 रुपया पेनाल्टी लगा हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अपमानित जीवन क्यों प्राप्त हुआ तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें कार लेने की? क्या मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए कम था? हमारे यहां एक शिष्य आया, बीटेक किया हुआ था। मैंने उसका हस्तरेखा देखा, मैंने कहा तुम बहुत शीघ्र करोड़ों रुपया कमाने वाले हो। प्रसन्न हो गया। मैंने कहा कि तुम शनि का कोई धातु पहन लो, लोहा। तो उसने कहा, थोड़ा जानकार था, तो कहा गुरुजी शनि का तो नीलम होता है। तो मैंने कहा नीलम महंगा मिलेगा।
तो कहा नहीं गुरुजी मैं तो नीलम ही पहनूंगा। तो मैंने कहा कि उड़ीसा का नीलम आता है, थोड़ा सस्ता आता है, 500-600 रुपया कैरेट मिलेगा, तुम जो है वही पहन लो। तो कहे ठीक है गुरुजी जो आ गया। तो मैं अपने पास के, चूंकि मैं तो स्टोन रखता नहीं, लेकिन एक व्यापारी को मैंने फ़ोन किया, वो विधिवत सर्टिफाइड स्टोन जो है उड़ीसा का नीलम दिया है। उड़ीसा का नीलम सस्ता मिलता है, तो उसने उसकी अंगूठी बनवाई, हमें भी थोड़ा मोड़ा पैसा दिया, और उस अंगूठी को बनवाते ही वो प्लाटिंग के काम में चला गया, और दई योग से उसका इतना जबरदस्त मुनाफा हुआ कि वो वास्तव में करोड़पति बन गया। और जब वो करोड़पति बन गया तो मेरे पास आया, कहा गुरुजी वाहन खरीदना चाहते हैं। हमने कहा अभी मत खरीदो, मोटरसाइकिल से काम करो। लेकिन जब व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो मेरी बात नहीं माना, उसने गाड़ी भी खरीदी। तो मैं बताऊं कि ऐसे लोगों को अगर गाड़ी खरीदना ही था तो वैगनार ले लेते, स्विफ्ट ले लेते, आल्टो ले लेते, कोई सस्ती गाड़ी ले लेते। लेकिन उसने गाड़ी खरीदी 37 लाख रुपए की, कोई अच्छी गाड़ी, अब उसका नाम नहीं याद आ रहा है, 37 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। जब इतना भौकाल हुआ तो प्रेमिका भी मिल गई सुंदर से, और उसने प्रेमिका के सामने अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा सा ऑफिस खोला कि इससे बैठकर जो है प्रॉपर्टी का काम करेंगे। अब ऑब्वियस है, नया आदमी, प्रॉपर्टी का काम करते समय कोई रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, कोई रेरा का अप्रूवल तो था नहीं, कोई विकास प्राधिकरण का ठप्पा तो है नहीं। और जब व्यक्ति पैसा कमाने लगता है तो ये ठप्पा मारने वाले कैसे पीछे पड़ जाते हैं आप जानते ही हो। जैसे केशव महाराज जब जगत गुरु बने तो ये ठप्पा मारने वाले देखो कैसे परेशान है, विकल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जगत गुरु का पद तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि और व्यक्ति के कर्मों से सुनिश्चित होता है, ये ठप्पा और कुर्सी से तो सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए यहां तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर कर सकते हैं, उनको अधिकार है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो फिर ऐसे लोग भी पीछे पीछे लग गए, उनको मैनेज करना। और स्थिति ये हो गई कि बीच के दशक में जब बिल्डिंगें गिरने लगी, विकास प्राधिकरण बाद में, शुरू में तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री दे देता है, बाद में विकास प्राधिकरण अप्रूवल मांगता है कि ये जमीन नॉन कंस्ट्रक्शन जोन में है, फलनवा जोन में है। सोचिए, जब आप 15 लाख रुपया दे रहे थे तब सब ठीक था, लेकिन जब आपने घर बनवाना शुरू किया तो नो कंस्ट्रक्शन जोन में चला गया। तो ऐसे 2, 4, 10 मकान जब गिरे प्रत्येक शहर में, तो लोगों ने जमीन में पैसा लगाना बंद कर दिया। स्थिति ये हो गई कि वो महाशय इतना बड़ा ऑफिस खोले जिसका खर्च ही करीब जो है 90,000 70,000 रुपया महीने का था, और प्लाट्स बिके नहीं। और कुछ लोगों का बयाना मिला तो वो उनको कायदे से प्लाट्स इत्यादि रजिस्ट्री नहीं कर पाए, क्योंकि सब जुगाड़ दूसरे के सहारे ही था। थोड़े ही समय के बाद फिर आए, कह गए गुरुजी मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बात है? कहे हमारे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया। हमें हंसी आ गई। हमने सोचा देखो, ये जब मोटरसाइकिल से चला, मेरे परम प्रिय शिष्य, मोटरसाइकिल से जब चला तो इसको 1 करोड़ मिला, लेकिन एक कार से और एक बड़े एयर कंडीशन ऑफिस में जब बैठा तो 40 लाख का कर्जा हो गया। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान रखो, अनावश्यक प्रदर्शन मत करो, और अपने जीवन में जब भी अग्नि कर्म में हाथ डालो, इन देवताओं को देखो, बेचारे देवताओं को, इनको कभी भी जहर पिलाने की व्यवस्था मत करो। जो लोग अनावश्यक तरीके से इनको जहर पिलाने की व्यवस्था करते हैं, उनका यही स्थिति होती है जो इस लड़के की हुई है। आज 40 लाख रुपया कर्जा हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम अपना ये ऑफिस बंद कर दो, और तुम अपना कार किसी गैराज में खड़ा करा दो, तुम मोटरसाइकिल से चलने का वचन दो, मैं फिर से तुम्हारी स्थिति को बहाल कराऊंगा। उसने मुझे वचन दिया, क्योंकि वो बहुत जलील हो चुका था 40 लाख रुपए के कर्जे की वजह से, कुछ फील्ड का कर्जा, कुछ बैंक का कर्जा। मैंने उसके लिए त्रिपुर सुंदरी माता का अनुष्ठान किया। मैंने कहा कि अब इतना तो तुम धन नष्ट ही कर चुके हो, मेरे आशीर्वाद से कमाकर तुमने नष्ट किया, मजा खूब लिया। अब मैं त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान करूंगा, तुम द्रव्य दक्षिणा के अलावा जो है सामान इत्यादि की व्यवस्था करो,
तो चूंकि मेरा परम शिष्य था इसलिए तुरंत गया। मिर्जापुर में सुकाली साहू का बहुत मशहूर दुकान है, वहां से विविध प्रकार की हवन सामग्री इत्यादि लेकर आया। मैंने उसके लिए मंत्र करना शुरू किया। 6-7 दिन के बाद उसे यहीं मिर्जापुर में 2 बीघे का एक जमीन एग्रीमेंट के रूप में मिल गया। और उस एग्रीमेंट को, चूंकि वो रोड पे जमीन थी, उसने अच्छा खासा बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया और मेरे पास भी आया। कहा गुरुजी आपकी दया हो गई, कृपा हो गई, जो कहिए कर दें। हम कहे जो कहिए कर दें ये नहीं, जितना हो सके अपनी इस बात को गुप्त रखना कि तुमने मुनाफा कमाया, क्योंकि ये ठप्पा कुर्सी वाले हैं, ये छीन लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कोई तिकड़म करके तुम्हें कोर्ट इत्यादि केस इत्यादि में फंसाकर तुमसे छीन लेंगे। और दूसरा काम तुम्हें करना कि तुम अग्नि कर्म कभी भी करो तो इस बात का ख्याल रखो कि ज्यादा जहर देवताओं को मत देना। जितना जहर दोगे उतना राहु केतु बढ़ेंगे और तुम्हारा जीवन आक्रांत हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस राहु केतु पर हमेशा नियंत्रण रखो। जैसे ही तुम ज्यादा राहु केतु को प्रकट करने का प्रयास करते हो ना, वैसे ही तुम अपने सर्वनाश को सुनिश्चित कर लेते हो। जब मैं बड़े बड़े इंजीनियर और विधायक एमपी इत्यादि को देखता हूं, हमारे यहाँ 2 इंजीनियर, आपको मैं बताऊं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, 2 इंजीनियर खूब पैसा कमाए और मैंने उनका हाथ बांचना जब शुरू किया तो ऐसे मुस्कुरा देते ऐसे कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित महसूस किया मैं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो सत्य बोलता हूं, सूत्रवत बात करता हूं। मैं कभी भी यज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं करता, मैं सत्य व्रत पर जीता हूं। मैं पूजा पाठ कराने यज्ञ कुंड पे बैठूंगा तो तुमसे 1500 या 2100 रुपया तुम्हें से दक्षिणा लूंगा। अगर कोई मेरे यहाँ पूजा अनुष्ठान कराता है तो मैं 5 दिन हवन करता हूं और 5 दिन नित्य 3.5 किलो हवन हमारी उस बड़ी सी थाली में इकट्ठा होता है, 3.5 किलो हवन करता हूं। और 5 दिन के बाद वे हमें केवल 2100-2200 रुपया दक्षिणा देते हैं। लगभग 1500 से 2000 रुपया हमारा खर्च हो जाता है सामान में। इस तरह से 41-4200 की जो पूजा होती है उसमें हमें 2000 मिलने में 5 दिन लग जाता। लेकिन मैं यज्ञ कर्म इसलिए संचालित करता हूं क्योंकि यज्ञ से देवताओं को भोजन मिलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे ज्यादातर कमाई होती है, जो लोग मुझे हाथ दिखाते हैं, किसी का काम हो गया तो वे लोग कुछ दक्षिणा दे दिए तो उससे हमें कमाई हो जाती है, जिसका भी योगदान मंदिर निर्माण इत्यादि में है। देखो हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठे हैं, कितना बढ़िया यहाँ का स्थान है, निर्मम, कोई है नहीं। अब इस मंदिर में कोई रहता नहीं, हम ही अकेले रहते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है उपलब्धि। तो कभी भी राहु और केतु को बढ़ने मत दो। राहु केतु को नियंत्रित अपने कर्मों से करना। राहु अशुद्ध हवा है और केतु अशुद्ध रस। तो जब शुक्र में प्रवेश किया तो कर्जा ले लिया। यहां देखो शनि साथ दे रहा है तब कर्जा ले लिया, पैसा आ रहा है तब कर्जा ले लिए। याद रखना, कर्जा कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि कर्जा केतु है। याद रखना, पड़ोसी की बीबी को कभी प्रशंसा से करने का चक्कर मत करना, काम वासना से युक्त मत होना, क्योंकि वो केतु। और एक और बात बताएं, अपनी पत्नी की खूब प्रशंसा करो कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे होठ माशाअल्लाह, तुम्हारे गाल, इस संसार का जो श्रृंगार है तुम्हारे ही अंदर है। अपनी पत्नी की खूब प्रशंसा करना, लेकिन पड़ोसी के चक्कर में मत पड़ना। आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा कि केशव महाराज ने किसी से मजाक किया। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन विधि पूर्वक है, लेकिन मेरे लिए पत्नी ही उर्वशी है, पत्नी ही मेनका है, पत्नी ही रंभा है। मैं उसके लिए हमेशा नतमस्तक हाथ जोड़े खड़ा रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब उसकी प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करूंगा, शुक्र प्रसन्न रहेगा, केतु का जीवन में प्रवेश नहीं होगा। और केतु का जब जीवन में प्रवेश नहीं होगा तो हमारे शरीर में कोई रोग भी नहीं होगा। रोग की विशिष्टता राहु केतु से ही प्रकट होता है। अशुद्धि ही रोग का जन्मदाता है। तमाम लोग कहेंगे शनि खराब होगा तो ये होगा, केतु बृहस्पति खराब होगा तो ये होगा। रोग वास्तव में प्रकट होता है केतु और राहु से। लेकिन आक्रमण, जब केतु आक्रमण करता है तो वह ग्रह के अंग चपेट में आ जाते हैं जो सबसे दुर्बल और निर्बल होते हैं। आप कुंडली उठा लो अपनी, देख लो, अगर केतु गुरु के साथ है तो व्यक्ति को मोटापे की, बाल झड़ने की,
कब्ज होने की, लीवर खराब होने की बीमारी सर्वाधिक प्रकट होती है। केतु शनि के साथ है तो शनि स्नायु तंत्र का कारक है। ऐसे व्यक्ति को आलस्य, स्नायु दुर्बलता, नर्वसनेस, डिप्रेशन, लकवा मार जाना, ऐसी बीमारी सर्वाधिक स्वरूप में प्रकट होती है। तो ये तो सीधे सीधे प्रमाण मिल जाता है ज्योतिष शास्त्र में, कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बेसिक जो इंफॉर्मेशन होता है, कहते हैं सामान्य सूचना, तो सामान्य सूचना तो ऐसे ही मिल जाता है। अगर आपकी कुंडली है, आप देख लो राहु कहां बैठा है, केतु कहां बैठा है, तो बेसिक सूचना तो ऐसे मिल जाती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपने देखा ना कि आप देखो हमारी हस्तरेखा में जीवन रेखा यहीं तक होना चाहिए। जीवन रेखा, अब जीवन रेखा को समझो। जीवन रेखा वह दीवाल है जो शुक्र मंगल को साथ रख के शेष को अलग करती है। शुक्र मंगल साथ क्यों? क्योंकि शुक्र रस है और मंगल पराक्रम है। और ये जीवन रेखा, याद रखो, शरीर में जीवन तब तक है जब तक रस जागृत है और पराक्रम जागृत है। जिस दिन रस नष्ट हो गया, पराक्रम नष्ट हो गया, उस दिन शरीर नष्ट। बीज से रस प्रकट होता है, रस जीवनी है, रस है तो जीवन है। और अगर आप मर गए तो उस रस को हम पानी कह देंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब वो रस रहा ही नहीं। याद रखो, बीज से रस है, रस से जीवन है, रस में श्रृंगार है, रस में प्रेम है, रस में आनंद है, रस में सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात है, रस में गाड़ी है, मोटर है, वाहन है, एयर कंडीशन है, सुख है, संसाधन, ये सब रस में। लेकिन इनमें शुद्ध रस भी है, अशुद्ध रस है। शुद्ध रस को तुम अपने सीने से लगा लो, अशुद्ध रस को अपनी जिंदगी से हटा दो, देखो तुम्हारा जीवन धन धान्य समृद्धि से युक्त हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी तो मैंने ये बताया कि अगर ये रेखा हो, यहां से ये गायब हो जाए तो केतु के मैदान से ये दीवार टूट जाती। ऐसी स्थिति में यदि शनि की रेखा हो तो कमाई खूब होगी, लेकिन गलत खर्च की वजह से व्यक्ति कर्ज में आता है। क्योंकि केतु तो शुक्र में प्रवेश करेगा ही करेगा, तो परिवार बिखरेगा ही बिखरेगा, कर्जा होगा ही होगा। तो इस प्रकार के कर्ज से दूर रहो। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति, यदि धन की रेखा ऐसे में न हो, यदि ये रेखा न हो और दीवार यहां से टूट गई हो, तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी गलत आदतों की वजह से, यदि पैतृक संपदा है तो उसको बेच खाता है, यदि कुछ नहीं है तो अपने शरीर को ही नष्ट कर लेता है, यदि कुछ नहीं हो तो बड़ा जबरदस्त नशे इत्यादि, नशे खुरानी इत्यादि का शिकार हो जाता है। और जैसे जैसे वो गलत आचरण करता जाता है, वैसे वैसे उसका सर्वदा संपदा सब नष्ट होता जाता है। तो इस प्रकार से यदि लक्षण हो कि शनि की भी रेखा न हो और केतु के मैदान में जीवन रेखा खुला है, तो सजग हो जाओ। ऐसे लोगों को बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि ध्यान से जुड़ो, योग से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, बृहस्पति की पालना करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि केतु महाअशुद्धि है तो बृहस्पति परम शुद्धि है। जो व्यक्ति केतु के अशुद्ध होने पर ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करता है, अनंत ब्रह्मांड में नारायण को देखता है और बृहस्पति के आकाश में ऊर्ध्व से उड़ते हुए चंद्रमा को बादलों के स्वरूप में बन के बरसता देखता है, जो प्रकृति के इस परमानंद को महसूस करता है, उसका केतु अपने से निर्मल हो जाता है। फिर केतु ही गुरु बन जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और उसकी अशुद्धि शुद्धि में बदल जाने पर वह धन समृद्धि से संयुक्त हो जाता है। ध्यान साधना साधन करने वाले के लिए कोई ज्योतिष विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा इस प्रकार से मंत्र करेगा, जो श्रीम ह्रीम शिव महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा इस प्रकार से बोलना शुरू कर देगा, फिर उसके ग्रह दुर्बल भी हो, निर्बल भी हो, खराब भी हो, तो भी वो धनवान बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने यहाँ पे 3 सूत्र बताया कि यदि केतु की दीवार पर, केतु के स्थान पर जीवन रेखा की दीवार टूट गई हो, शनि की रेखा हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। अब एक दूसरी विचित्र चीज मैंने बहुत से हस्तरेखाओं में देखा है, आप इसे भी देख लो। ये जो यहाँ पे आप देखिए, जो इसके आगे इधर चंद्र पर्वत है और यहाँ पे अक्सर लोगों की जीवन रेखा टूट जाती है। आप अपना हाथ उठा के देख लो, यहाँ पे आपको टूटा हुआ बहुत लोगों के हाथ में, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोगों की बहुत बड़ी विशेषता होती है जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जीवन रेखा यहाँ पे टूटी मिलेगी। ये देखो इस स्थान पर जब जीवन रेखा टूटती है तो शुक्र की दीवार टूट जाती है। मंगल की दीवार नहीं टूटी है, शुक्र की दीवार टूट गई। और दीवार अगर टूट जाए तो मैं इस कमरे में बैठा हूं, अब ये दीवार टूट जाए तो सारा पड़ोसी, सारा सुरेखापुरम मोहल्ले के लोग हमें देखने लगेंगे कि हाँ देखो गुरुजी वीडियो बना रहे हैं। तो जब ये शुक्र की दीवार टूटती है तो इधर शुक्र है और इधर चंद्रमा। चंद्रमा माने जनता, मुख्य रूप से जनता यहां मानो। हालांकि चंद्रमा में जनता, जमीन, खेत खलिहान, बाग बगीचा, मकान, मिट्टी, पत्थर सब इस चंद्रमा में, नदी, समुद्र सब चंद्रमा में आ जाएगा। लेकिन आप इस शुक्र की दीवार चंद्र के क्षेत्र में टूट गई। अब शुक्र के क्षेत्र में शुक्र चंद्र के मेल पर जो बंटवारा था उसकी दीवार टूट गई। अब दीवार टूट गई तो या तो चंद्र शुक्र में मिलेगा या तो शुक्र चंद्र में मिलेगा। लेकिन यदि दोनों परिस्थितियों में जब गेट खुल गया तो शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, बैंक में रखा हुआ पैसा है, तिजोरी का धन है, और चंद्रमा जनता है। इसका मतलब आपके अंदर की बातें, आपकी गृहस्थी की बातें, आपकी पत्नी की बातें, आपके धन की बातें, आपके जेवर की बातें, आपके नौलखा हार की बातें सब जनता के बीच में आ गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किन परिस्थितियों में जनता के बीच में व्यक्ति प्राइवेसी आ जाती है? जब आपके पास परेशानी हो और आप किसी से आग्रह कर लो, घर बनवाना है कुछ मदद कर दीजिए, बेटा पढ़ रहा है कुछ मदद कर दीजिए, लड़की बीमार है कुछ मदद कर दीजिए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्राइवेसी जनता में आ रही है, जमीन में आ रही है, मकान में आ रही है, घर में आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति एक्सपोज हो रही है। तो एक्सपोज कब होता है? एक्सपोज तब होता है जब आप बहुत सुव्यवस्थित जीवन जीते जीते एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हो जब आपको पास कुछ विशिष्ट धन की आवश्यकता होती है और उसकी व्यवस्था सामान्य परिस्थिति में न हो पाए और आपके पास धनहीनता की स्थिति हो जाए और पब्लिक में चीजें आ जाए। मैंने ऐसे कई डॉक्टर, कैसे कई इंजीनियर्स के हस्तरेखा में इस प्रकार के लक्षण देखे हैं जिनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। मैंने एक इंजीनियर देखा, प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग करते थे, उनकी कमाई अच्छी थी, लगभग 1.25 लाख रुपया उनको सैलरी मिलती थी। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन शुरू किया, उसको पत्नी भी बहुत सुंदर मिली, घर गृहस्थी, प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन जब रूम मिला उनको बढ़िया एयर कंडीशन, सारी सुविधा, जो केतु वाले जितने भी गुण थे सब उन्होंने अपना लिए। लेकिन इसके बावजूद भी उनका भाग्य रेखा, शनि रेखा सब कुछ अच्छा था। हमारे मित्र कभी हाथ दिखाए तो हमसे पूछे कि गुरुजी क्या होगा? हमने कहा अभी एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप पैसे के लिए समाज में ऐसे हाथ कर देंगे और आपका लोग मजाक लेना शुरू कर देंगे। कहे गुरुजी 1.25 लाख रुपया महीना सैलरी मिलती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि उन्होंने एक मकान बनाया वाराणसी में और उसके लिए उन्होंने 80 लाख रुपया कर्जा ले लिया। अब आप खुद सोचो कि 80 लाख रुपए कर्ज का कुछ ब्याज भी होता है। मकान तो उनका बन गया, घर आलीशान बन गया। अब घर बना तो चूंकि रहन सहन उन्होंने एयर कंडीशन को ही अपनाया था तो उसमें अच्छे कमरे बन गए। भाई 80 लाख रुपया कर्ज लेकर जो घर बनाया गया हो, ऑब्वियस है शानदार होगा। तो उसमें जगह जगह एयर कंडीशन लग गए, अच्छी व्यवस्था हो गई। तो अब एयर कंडीशन इत्यादि में बिजली का बिल भी बढ़ने लगा और कर्ज का भी बोझ बढ़ने लगा। तो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा तो इन लोगों के पास जाने लगा। अब घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और यह आर्थिक स्थिति इस प्रकार से कमजोर से ले लिया, फिर किस्त टूटा तो भाई से मांग लिया। शुरू में तो सब चूंकि कमाते थे पैसा, इसलिए लोगों ने मदद कर दिया थे तो लोगों ने मदद कर दिया। भाई से लिए तो चलो ठीक था, बहन से ले लिए ठीक था, माता पिता से भी एक आध दो किस्त इधर उधर करके रगड़े, चुतिया चालाकी बना के, कुछ दबाव उबाव बना के। लेकिन जब घर परिवार वालों ने देखा कि इनकी आदत खराब हो रही है तो छोड़ दिया। अब समाज से, मित्र यार से मांगे, एक दो किस्त वहां से भी व्यवस्था हो गई। चूंकि इंजीनियर थे इसलिए रुतबा थी,
स्थिति यहां तक आ गई कि उन लोगों ने भी अब कितना दे, स्थिति तो खराब है, 80 लाख रुपया कर्जा, हर महीने का किस्त, परिस्थिति विकट। तो उन्होंने उन लोगों से कर्ज ले लिया जो गुंडे बदमाश समाज, जिसे इररिलेवेंट एलिमेंट, हमारे यहाँ डॉक्टर आरबी सिंह थे तो वो कहते थे इररिलेवेंट, जितने भी क्लास में इररिलेवेंट एलिमेंट हैं उनको निकालकर क्लास के एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। तो मैं समझ ही नहीं पाता था कि हिंदी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से इररिलेवेंट एलिमेंट से उन्होंने कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा इररिलेवेंट एलिमेंट वाले तो 5% सैकड़ा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंजीनियर साहब कितनी बुरी तरह से फंस गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी इंजीनियर साहब अपने इस परिस्थिति से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन यदि परमात्मा की कृपा हुई तो वो भी निकल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यदि इस स्थान पर रेखा टूटी हुई तो व्यक्ति की पब्लिक लाइफ, जो पर्सनल लाइफ होती है, वो पब्लिक में चली जाती है। तो आपने देखा कि कैसे उनका पर्सनल लाइफ पब्लिक में चला गया। और मैंने जो उदाहरण लिया, उस उदाहरण से मैंने ये समझा भी दिया कि किन परिस्थितियों में पर्सनल लाइफ पब्लिक में चली जाती। अब देखो यहां इंजीनियर साहब की क्या सोच थी कि उन्हें उन स्थान पर रहना है जहां स्टेटस वाले लोग रहते। अब एक कौन सा स्टेटस है कि भैया कर्जा के लिए गुंडा सर घर पे चढ़ाए? ये तो सोचना चाहिए था। केशव महाराज जब कोचिंग करते थे तब उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए जमीन खरीदी थी। उस समय वीराना था, आज शहर का हिस्सा है। 20 साल पहले जमीन लिया था, आज लक्ष्मी नारायण मंदिर बना। ऐसे ही अगर वो थोड़ा सा शहर के बाहर यदि अच्छा खासा प्लाट ले लिए होते, अच्छा खासा घर बनवा लिए होते, तो 1.25 लाख रुपया महीना प्राप्त करने वाले इंजीनियर को क्या कभी पैसे की समस्या होती? कहने को तो इंजीनियर है, लेकिन बुद्धि एक छोटे से बालक से भी बेकार। स्थिति ये कि आज गुंडे बदमाश उसके दरवाजे पर दस्तक देकर यह कहने के लिए विवश हो रहे हैं कि गुरुजी साहब आप एक घर बेच दीजिए, आप एक घर। अब वो घर बेचना नहीं चाहते, उनके पास वही जिंदगी भर की पूंजी। सोचो, ऐसे भी कमाने वाले लोग हैं जो अपनी जिंदगी को अपने ही राहु की वजह से, अपने ही केतु की वजह से नरक बना देते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपको मैंने यहां पे दूसरा उदाहरण बताया कि यदि जीवन रेखा चंद्र के क्षेत्र में टूटी हो तो व्यक्ति का पर्सनल लाइफ, पैसा, रुपया, जहां जहां शुक्र है, मैंने शुक्र को पहले ही बता दिया कि यहां शुक्र है, तो जहां जहां शुक्र है उनकी जो लाइफ होती है वो पूरा का पूरा पब्लिक में आ जाती है। और मैं चूंकि बहुत लंबा हो गया हमारा प्रवचन, तो अंतिम में चलते चलते मैं एक चीज में बताऊंगा। मैंने हस्तरेखा की थोड़ी सी थियरी उठाई है, लेकिन इस थोड़ी सी थियरी में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे। आप अगर ये चाहते हो, जैसा कि ये तमाम जो सो कॉल्ड धार्मिक हैं, इनसे कहो कि पेशकार पेशी लेता है तो मेरा पितृयज्ञ नष्ट होता है, तो तमादिदेवः पुरखः पुराणः तमस्य विश्वस्य परम निधामम्। ऐसे ही एक सभा में मैं पहुंच गया, तो वहां पे जब मैं कहा कि धर्म क्या है, तो सब ऐसे ही उल्टे सीधे श्लोक पढ़ने लगे। तो हमने कहा कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है? कहे हम ज्ञानी हैं। सोचो, वो भाषा है, भाषा से परमात्मा की बहुत करें प्रशंसा कर सकते हो, कुछ कह सकते हो। अब हम उनसे पूछें कि आर यू एन रन, रन माने दौड़ना होता है, तो दौड़ना ना कह के ओम गुंग हवा महे ये सब कहने लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों समझो, अजाए लोकत्र पावन आए चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दे। और अगर आप ये कहें कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तो बस उनके 4 लठ वाले रहेंगे, कहेंगे कि ये तो धर्म का निंदक है, मारो इसे, मारो इसे। इस प्रकार से उन्होंने धर्म व्यवस्था बना रखी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि वे लोग कहें कि ये सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं है, तो मैं बता रहा हूं सूत्र तुम खोजो। 10 हाथ देख लो, हमारे लक्षण से मिला लो। यदि लक्षण मिल रहे हैं और वही प्रकृति सामने आ रही है, तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन लक्षणों को मिलाओ। ज्ञान से व्यक्ति गुरु होता है और तप से व्यक्ति तपस्वी होता है। व्यक्ति सूत्रों से, वेद के सूत्रों को प्रकट करके ऋषि होता है और महर्षि होता है। एक कब से ठप्पा और कुर्सी वाले गुरु जगत गुरु महर्षि और ऋषि बनने लगे?
मेरे परम प्रिय शिष्यों, राम ने रावण को क्यों मारा, यह महत्वपूर्ण है, यह सूत्र है। राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण ने विधि पूर्वक यज्ञ नहीं किया। दूसरे की पत्नी का हरण करना क्या विधि पूर्वक यज्ञ था? दूसरे के अनाधिकृत अन्न, अनाज, चावल इत्यादि पे अतिक्रमण करना क्या यह विधि पूर्वक यज्ञ था? रावण ने वो आचरण किया जैसे भ्रष्टाचारी करते हैं और जैसे भ्रष्टाचारी ऊपर वाले के लिए करते हैं। तो रावण का सर्वनाश राम ने किया। तो उन भ्रष्टाचारियों को तो तुम शिल्ड करते हो, संरक्षण देते हो। तुम रावण के सिद्धांतों का संरक्षण करते हो और कहते हो हम राम के भक्त हैं। ये सूत्र बेकार। एक केशव महाराज जी जो हस्तरेखा के विषय में बता रहे हैं, सब मूर्खता है, अज्ञानता है, अंधकार है, मत आओ। लेकिन तुम हमारी बातों में भी मत आना। तुम अपने ही परिवार में 20 लोगों को इकट्ठा करना और उनका हाथ ऐसे हाथ पे ले लेना प्यार से और देखना कि केतु के मैदान में कहां से रेखा कटी, चंद्रमा के क्षेत्र में कहां से रेखा, जीवन रेखा कटी। और एक और बात मैं बता दूं, केतु के मैदान में जीवन रेखा कटने से व्यक्ति की उम्र लंबी रहती, लेकिन चंद्र के मैदान में यदि जीवन रेखा कटा हो तो उम्र तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन व्यक्ति 50 साल के बाद अस्वस्थ रहने लगता है, बीमार रहने लगता है। यह भी एक लक्षण मैंने विशिष्टता से देखी है, बहुत लोगों की कुंडली में देखी है, हस्तरेखा में देखी है। इसको भी नोटिस करना। अभी तो आज मैंने थोड़ा सा बताया है शुक्र पर्वत को लेकर। इसके आगे के पर्वतों के विषय में, चंद्र के पर्वत के विषय में, सूर्य के पर्वत के विषय में कुछ विशिष्ट बातें। जैसे शरीर है ना, तो शरीर मंगल का घर है और इसको सबसे ज्यादा सहायता सूर्य और गुरु से मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य ज्ञान का कारक है और गुरु भाग्य का कारक है। याद रखो, भाग्य जप तप स्वाध्याय से बढ़ता है, योगा से बढ़ता है। तो जो लोग जप में, तप में, स्वाध्याय में, धर्म में निष्ठा रखते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, उनका शरीर कांतिमय हो जाता है, उनका ज्ञान विद्या बुद्धि प्रखर होता है। इन सूत्रों को सूत्रवत करके आपके सामने मैं जब बिंदुवत एक करके रखूंगा, दर पर दर क्या कहते हैं, दर परत दर जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप सुनोगे, आनंद आएगा। और ज्ञान के सागर में गोते लगाने से जो परम आनंद प्राप्त होता है, इस संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कहीं भी नहीं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, बैंक बैलेंस, इसका एकमात्र स्थान है। प्राप्त कर सको तो प्राप्त कर लो। पत्नी, जो पत्नी के चरणों में गिर गया, उसकी सुंदरता का बखान किया, उसको प्रसन्न कर दिया और 24 घंटा पत्नी यदि आशीर्वाद के मुद्रा में आ गई तो समझ लो आपके खजाने, बैंक बैलेंस सब भर जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने अपनी रसोई सजा ली, जिसने अपने बेडरूम में बेड पे अच्छे वस्त्र बिछा दिए, समझ लो वह धनवान हो गया। 3 स्थान हैं धन के, रसोई, शयन कक्ष और स्त्री। ये 3 यदि सुसज्जित हो जाए, सुंदर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो समझ लो कि तुम धनवान हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज और भी बताना चाह रहे थे, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमारा वीडियो 44-45 मिनट से ज्यादा न हो। तो आज इतना ही। जय राम जी की।